Have a nice morning to all of you. Most important question from GS साइक्लोन। आज 22 सितंबर सन 2024 है और आज हम लोग चर्चा करेंगे इस तिथि से यानी 22 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते हैं इन सभी प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। इस वीडियो का सॉल्यूशन PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाता। आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन करिएगा, वहाँ पर इस तरह के जितने भी करंट अफेयर्स के या अन्य आपके वीडियो होते हैं उन सभी का PDF आपको वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर ही आपको डेली क्विज के क्वेश्चन होते हैं जो करंट अफेयर्स से ही संबंधित होते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा GS के जितने भी पार्ट आपके होंगे, इतिहास, भूगोल, संविधान, इकोनॉमिक्स, सामान्य विज्ञान, लगभग सभी विषयों के जो ट्रेंडिंग प्रश्न होते हैं डेली आपका वहाँ पे क्विज होता है, तो वहाँ पे इसका फ़ायदा आपको होने वाला है। इसके अलावा आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे मुझे ज्वाइन करिए। वहाँ पर यहाँ पे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। दोस्तों, हमारे जीवन में लक्ष्य का बहुत बड़ा योगदान है। जीवन में एक लक्ष्य का होना, लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत ज़रूरी होता है। लक्ष्य के निर्धारित करने से हमें यह मालूम होता है कि हमको किस दिशा में जाना है और कितनी मेहनत अभी और करनी है। मेहनत सभी लोग करते हैं, जितने भी प्रतियोगी परीक्षार्थी जो इस समय किसी न किसी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत में जी जान से लगे हुए हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कुछ को सफलता मिलती है और मैक्सिमम अभ्यर्थी क्या हो जाता है, निराश होकर बैठ जाते हैं। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि आपको जाना किस दिशा में है और कितना मेहनत करना है। आप कल्पना करिए कि अगर किसी डाकिये के पास एक ऐसा पत्र हो जिस पर कोई भी एड्रेस ना लिखा हो, तो वह उस पत्र को कहाँ ले जाके छोड़ेगा। बिल्कुल सेम टू सेम वही कंडीशन हमारे जीवन के साथ भी है। भगवान ने हमको जीवन एक उपहार दिया है और एक टारगेट आपके दिमाग में रहना चाहिए कि हमको इस टारगेट को अचीव करना है। अगर टारगेट बड़ा है तो आप उसको सेगमेंट में डिवाइड करिए, छोटे छोटे खंडों में डिवाइड करिए और एक सेगमेंट को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी की पूरी विल पावर, पूरी की पूरी कंसंट्रेशन पावर लगा दीजिए। आप निश्चित रूप से सफल होंगे। 22 दिसंबर सन 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, इससे पहले आपका मालूम है कि रिवीजन होता है, रिकैप होता है प्रीवियस डे का, लास्ट डे जो आपने क्वेश्चन पढ़े थे। रिवीजन का भी एक अपना ही महत्वपूर्ण योगदान है। जो चीज़ें आप दिन में एक बार पढ़ते हैं, 24 घंटे में कम से कम उसे आप रिवाइज कर लिया कीजिए। एक दिन में एक बार रिवाइज करिएगा, 7 दिन में 7 बार रिवाइज करिएगा और 30 दिन में 30 बार। अगर आप 21 दिन तक कंटिन्यू किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं तो वह चीज़ें आपके दिमाग में, आपके मानस पटल पे अंकित हो जाती है और बिल्कुल आपको जो है दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कंटिन्यू 21 दिन आप उसको रिवाइज कर लीजिए। देखिए, प्रीवियस डे का रिवीजन क्या है। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का संबंध किस मंत्रालय से है। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री। अभी हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने दिल्ली में अपना केंद्र खोला है। तो ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, मेलबॉर्न यूनिवर्सिटी है। हाल ही में जफर हसन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो जफर हसन एशियाई देश जॉर्डन के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए हैं। और यहीं अगर आप बात करिएगा, अभी हाल ही में किसे भारत की पहली महिला लड़ाकू पायलट होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। मोहना सिंह चर्चा में रहेंगी और निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना रहेगी। अभी हाल ही में किसे अमेजन इंडिया का नया कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया। समीर कुमार आपका उत्तर होगा। हाल ही में किस तिथि को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया गया। तो आपका विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर। राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास ऐक्य का संबंध किस राज्य से है। तो राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास ऐक्य दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु से रिलेटेड होगा। और अभी हाल ही में किसे SSB का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो इसका प्रश्न जो है आपका उत्तर हो जाएगा अमृत मोहन। तो ये रहा लास्ट डे का रिवीजन, टुडेज क्वेश्चन। आज के जो प्रश्न है आपके लिए, देखिए, अभी हाल ही में किस खिलाड़ी को बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। मनु भाकर,
अवनी लखेरा, रविंद्र जडेजा या फिर रोहित शर्मा। तो ये है आपकी मनु भाकर, और मनु भाकर को बंदरगाह, जहाज रानी एवं जल मार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ये जो है पेरिस ओलंपिक जो आपका हुआ था, पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे मनु भाकर, जिन्हें की जलमार्ग मंत्रालय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में किस देश के थियरी बटन यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया है? यूरोपीय संघ यानी EU, EC कहिएगा, EC यूरोपीय संघ के आयुक्त थियरी बटन थे। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया, और यह किस देश के थे, यह आपसे यहाँ पूछा गया है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे होगा बी, फ्रांस। हाल ही में फ्रांस के थियरी बटन ने EC यानी यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दी। फ्रांस आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी यूरोपीय देश हैं यहाँ पे। जर्मनी की राजधानी बर्लिन, स्प्री नदी किनारे है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, और यह जो है आपका सीन नदी के किनारे। पुर्तगाल की राजधानी टेगस, और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, टेगस नदी किनारे। और इटली की राजधानी रोम होती है, और जो कि टाइबर नदी किनारे है। तो ये 4 राजधानियाँ जो मैंने बताई यूरोपीय महाद्वीप की, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगी जो पूछी जाती है। अभी हाल ही में किस देश ने एशियन चैंपियनशिप हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीता? एशियन चैंपियनशिप हॉकी का आयोजन चीन में हुआ था, और किस देश ने यह खिताब जीता? तो हमारा देश भारत। भारत ने चीन में आयोजित एशियन चैंपियन हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीता था। और ये रही तस्वीरें, मन को मोहने वाली तस्वीरें। और भगवान करे आने वाले समय में चाहे क्रिकेट हो, चाहे हॉकी हो, चाहे ओलंपिक हो, इस तरह के सभी चैंपियन की ट्रॉफी हमारे देश में है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में निर्मित सिद्धेश्वरी देवी मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर त्रिपुरा? सिद्धेश्वरी देवी की बात हो रही है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर भारत के राज्य त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो है सिद्धेश्वरी देवी की मंदिर की प्रतिस्थापना की गई, और हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और साथ ही साथ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी, इन दोनों ने मिलकर इस मंदिर का उद्घाटन किया था। 7 सिस्टर में शामिल यह राज्य त्रिपुरा, यहाँ की अगरतला यहाँ की राजधानी होगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में किस तिथि को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया गया? विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो विश्व बांस दिवस आपका मनाया जाता है आपका 18 सितंबर। 18 सितंबर इस प्रश्न के लिए सही उत्तर आपका होने जा रहा है। अब दिवसों की बात हो रही है, तो सितंबर महीने में अब तक जितने भी महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उन सभी को एक बार देख लिया जाए। 2 सितंबर को मनाया गया था 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को स्काई स्कैपर्स डे मनाया गया। वहीं अगर बात करिएगा 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया था। 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस तथा लाल पांडा दिवस के रूप में मनाया गया। और वहीं अगर आप बात करिएगा तो 18 सितंबर बांस दिवस और 17 सितंबर को जो है आपका विश्व रोगी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया था। तो ये अब तक सितंबर के महीने में जितने भी दिवस मनाए गए वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा बच्चों के लिए पेंशन NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया? NPS वात्सल्य योजना किसके द्वारा आरंभ की गई? तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण और धर्मेंद्र प्रधान। NPS वात्सल्य योजना की बात हो रही है। ऑप्शन आपका होगा यहाँ पे सी, हमारी वित्त मंत्री। ये है हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, और इन्होंने हाल ही में सितंबर महीने में ही NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया है। बच्चों की भविष्य की सुरक्षा हेतु NPS वात्सल्य योजना का शुभारंभ किया गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका निर्मला सीतारमण हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, 17 दिसंबर सन 2024 को उड़ीसा के भुवनेश्वर में सरकार की एक प्रमुख महिला केंद्रीय पहल सुभद्रा योजना
का शुभारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? एक तो प्रश्न आपको यहीं पे क्लियर हो गया। पूछेगा कि सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है, तो ये तो आपका उड़ीसा हो जाएगा। उद्घाटन कहाँ पे हुआ? भुवनेश्वर में। किसके द्वारा शुरुआत की गई है? तो आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। लास्ट वीक सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया गया और यह योजना जो है महिला केंद्रित पहल है, महिला सशक्तिकरण की ओर उन्मुख है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया। निर्मला सीतारमण आपकी वित्त मंत्री और आतिशी बेरनेवाल जो कि दिल्ली की नवनियुक्त मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, लगभग आधा रास्ता जो है हमने यहाँ पे तय कर लिया है। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, वहाँ पर इस तरह के जितने भी वीडियो होते हैं सबका सॉल्यूशन पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। इसके अलावा टेलीग्राम पे लगभग प्रत्येक दिन प्रतियोगी परीक्षाओं के संबंध में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं, नवीनतम जानकारियाँ होती हैं और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण क्विज होते हैं मैं आपको यहाँ प्रोवाइड करता रहता हूँ, जो आपके लिए डेली रिवीजन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के सम्मान में एक विशेष सिक्का जारी किया? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बहुत ही फेमस फुटबॉलर हैं और इनके सम्मान में एक देश ने एक सिक्का जारी किया है और किस देश ने ऐसा किया है वह आपसे पूछा गया है। पुर्तगाल, स्पेन, अर्जेंटीना या फिर वेनेजुएला। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका होने जा रहा है किस देश ने ऐसा किया, तो ऑप्शन ए यूरोपीय देश पुर्तगाल ने यह काम किया और पुर्तगाल एक यूरोपीय देश है। राजधानी यहाँ की लिस्बन है जो कि टेगस नदी के किनारे पर स्थित है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा जो यह फुटबॉलर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनका संबंध किस देश से है, यह किस देश के प्लेयर हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, हाल ही में इस राज्य में सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्थल खुला हुआ है? किस राज्य में सुदूर वन क्षेत्र में पहला कंटेनर स्थल खुला हुआ है? तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर गोवा? तो पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट होगा और कहाँ पे है, तो ऑप्शन ए तेलंगाना राज्य। अब बात तेलंगाना की हो रही है तो ये रहा आपका तेलंगाना। 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश के 2 जून सन 2014 को आंध्र प्रदेश के पठारी क्षेत्रों को अलग करके 29वें राज्य के रूप में तेलंगाना का गठन किया गया था। यहाँ के राज्यपाल जी विष्णुदेव वर्मा जी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री श्री रेवंत रेड्डी जी हैं। इस राज्य में सुदूर वन क्षेत्र में देश का पहला कंटेनर स्थल खुला है, तो याद रखिएगा क्योंकि पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट, 8वां जल सप्ताह 2024 जिसका नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजन किया गया, इसकी थीम क्या थी? भारत मंडपम में आयोजन किया गया, इसकी थीम क्या थी पूछा गया है। समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए साझेदारी, जल पुनर्चक्रणकरण, जल संकट का वैश्विक समाधान या जल का समाधान। अभी लास्ट वीक में 8वें जल सप्ताह का आयोजन किया गया दिल्ली के भारत मंडपम में और इसकी थीम आपसे पूछा गया है तो समावेशी जल विकास एवं प्रबंधन के लिए साझेदारी, ये इसका जो है थीम था, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा। ये रहा आज का प्रश्न। प्रीवियस जो क्वेश्चन जो मैंने लास्ट को आपसे पूछा था लास्ट में, अभी हाल ही में सीमा सुरक्षा बल यानी एसएसबी ने महानिदेशक किसे नियुक्त किया? अमृत मोहन, अमृत बजाज, अमृत केसरी या फिर अमृत किशन? ये हैं आपके अमृत मोहन जी और इनको एसएसबी यानी सीमा सुरक्षा बल का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, देखी हुई चीज़ें, जिन चीज़ों को हम देखकर याद करते हैं वो पढ़ी हुई चीज़ों से ज़्यादा देर तक और ज़्यादा आसानी से ग्राह्य होती हैं और इसीलिए मेरी ये कोशिश रहती है कि लगभग हर क्वेश्चन पर यदि कोई फिगर या कोई फ़ोटो अगर फिट बैठ रही है तो उस चीज़ को आपको दिखाया जाए ताकि आपका अधिगम जो है वो बहुत ज़्यादा ग्राह्य हो सके और काफ़ी दीर्घकाल तक स्थायी बना रह सके। और यही काम जब आप पढ़ते हैं,
ज्योग्राफी पढ़ते हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ते हो, चाहे कुछ भी पढ़ते हो, कोशिश कीजिए कि आप डायग्राम का प्रयोग ज़्यादा करिए, लिखिए कम, डायग्राम या मैपिंग का प्रयोग ज़्यादा करिए। मैप ज्योग्राफी जो आपका सब्जेक्ट है वो पूरा का पूरा मैपिंग बेस्ड ही है, तो वहाँ पे आप लिखिए कम, मानचित्र ज़्यादा बनाइए। साइंस के जो क्वेश्चन होते हैं बायो के या केमिस्ट्री साइंस के, तो यहाँ भी आप डायग्राम का प्रयोग ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि आरेखों के माध्यम से सीखना आसान हो जाता है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे पूछा गया है, अभी हाल ही में 10 से 15 सितंबर के मध्य वर्ल्ड स्किल्स लियोन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? वर्ल्ड स्किल लियोन यानी विश्व कुशलता आयोजन कहाँ पर हुआ है? इटली, फ्रांस, न्यूयॉर्क या फिर ब्यूनस आयर्स? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इस वीडियो का सॉल्यूशन पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध हो जाएगा। टेलीग्राम पे आप मुझे डाउन करिए, साथ ही साथ आप मुझे इन सोशल नेटवर्किंग साइट पे फॉलो करिएगा, यहाँ पर भी आपको चीज़ें अच्छी मिलती रहती है। इस वीडियो को इतना अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिस अभ्यर्थी को इसकी वास्तव में ज़रूरत है। तो आज की फ्लाइट इतना है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।